वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में न लेने का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को वफाकी बजट के हवाले से एतमाद में न लेने पर बिलावल भुट्टो का सख्त बरहमी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमा करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की और हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद न किया। पंजाब में पीपल्स पार्टी के रास्तों को महदूद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तफाक। मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियां आज मुलाकात करके मामलात को आगे बढ़ाएंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे को ताने। कौमी असम्बली इजलास में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी नून लीग जेल में होती। पीपल्स पार्टी के 45 अरकान नून लीग की लाइन है। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जवाब दिया कि अगर इक़्तिदार गया तो हम अकेले ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी अडियाला जेल जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी सास बहू के रिश्ते के मुताबिक चल रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बजट अवाम और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के खिलाफ है। लंदन प्लान के जरिए मईशत को डीरेल किया गया। 50 साल दौर में सबसे कम सरमायाकारी हुई है। मजीद कहा कि तहरीक एतमाद के जरिए मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। IMF के साथ दूसरे प्रोग्राम में हुकूमत जा रही है। आलमी मालियाती इदारे ने साफ साफ बता दिया कि दीगर स्टेक होल्डर से बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुलाकातों में रवैया कुछ और होता है, मीडिया के सामने कुछ और होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वो तफरीह के लिए ग्रिड स्टेशन नहीं जाएंगे। चार बटन ऊपर नीचे करने से बिजली बंद नहीं होती, बहाल नहीं होती। उन्होंने सिविल नाफरमानी करके बिजली के बिल नहीं जलाए थे। मामलात को मिल बैठ कर हल करना चाहिए। धमकी वज़ीर आला का धमकी देने के सिवा कोई काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं कि मुल्क में कुछ ऐसे अनासर हैं जो मईशत आगे बढ़ते नहीं देख सकते। मज़ीद बोली, पंजाब में खुशहाली और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। ईद के दिनों में वज़ीर आला पंजाब में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर धावे, एहतजाज और धमकियां लोड शेडिंग कम न करा सके। पेशावर और दीगर शहरों में लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 18 घंटे तक बिजली की तवील बंदिश जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मामलात मुज़ाकरात से हल करने पर राजी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में राब्ते। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर भी इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पहली बार 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 78,801 पॉइंट्स पर बंद हुई। मौसमी माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में कमी और बजट में सरमायाकारों पर टैक्स न बढ़ाने से सरमायाकारी में तेजी आई है। आइंदा आने वाले दिनों में भी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रहने की तवक्को है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। वकील इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, सलमान अकरम राजा हुक्म इम्तना जारी करने की मुखालफत कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के लिए रोक नहीं रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बतौर जज सुप्रीम कोर्ट पीर को हल्फ लेंगे। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है? पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है? दोनों बैठ जाते तो ट्रिब्यूनल्स के तनाज़े का कोई हल निकल आता। जहां पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे के लिए गालम गलोच होती है। हम चाहते हैं कि एहतराम हो। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया।
خانیوال میں نرس کی گرفتاری اور ساہیوال واقعے کے خلاف پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال۔ نرسز نے لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے گرفتار نرس کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کی بھاری نفری وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود رہی۔ لیڈیز پولیس اہلکار اور قیدیوں والی وین بھی منگوائی گئی۔ ادھر لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں سرکاری اسپتالوں کی OPDs بند۔ دور دراز سے آئے مریض خوار ہونے لگے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے کے پکنک پوائنٹ سے 10 افراد اغوا۔ DG لیویز کے مطابق مسلح افراد شناختی کارڈ چیک کر کے 10 افراد کو لے گئے۔ مغویوں میں ایک کسٹم اہلکار سمیت پنجاب کے شہری شامل ہیں، جبکہ کسٹمز حکام کی طرف سے ایک اہلکار کے اغوا کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال سے متعلق گوادر میں اجلاس۔ صدر مملکت نے کہا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانا ہوگی۔ دہشت گرد عناصر کو سزا دلانے کے لیے استغاثہ کے نظام کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی شریک، وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو، MPA مولانا ہدایت الرحمان سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی بھی شرکت۔ کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ گرمی کی شدت میں کمی، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرات، جہلم میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ برسات۔ پشاور، دیر، بنو اور آزاد کشمیر میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 22 جون تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں کی پیش گوئی۔ اس بار مانسون میں معمول سے زیادہ بادل برسیں گے، سیلابی صورتحال ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے مانسون بارشیں جون کے آخر سے شروع ہوں گی۔ بھارت میں پری مانسون کے اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں۔ 27 جون سے 4 جولائی تک کراچی سمیت جنوبی سندھ میں معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے۔ سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ جو نقصان ہوا اس کا ازالہ آئندہ سالوں میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا NDMA کے پروجیکٹ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں خطاب۔ کہا سیلاب سے سب سے زیادہ سندھ متاثر ہوا، کروڑوں لوگ پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ وفاق نے 100 ارب روپے سیلاب متاثرین کی بحالی پر خرچ کیے۔ NDMA کو جو وسائل درکار ہوں گے وہ دیں گے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں 2 ممالک نے بھی امداد فراہم کی۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد واپسی کا سفر۔ پاکستانی حجاج کرام کی واپسی شروع۔ PIA کی پہلی پرواز 170 حجاج کرام کو لے کر کراچی پہنچ گئی۔ وزارت مذہبی امور کے دوران حج 35 پاکستانیوں کے انتقال کی تصدیق۔ DG حج عبدالوہاب سوبرو کا کہنا ہے کہ 18 جون تک 9 پاکستانی حجاج جاں بحق ہوئے۔ 20 پاکستانی حجاج کی اموات مکہ میں جبکہ 6 کی مدینہ میں ہوئی۔ عازمین کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے سوشل میڈیا الزامات بے بنیاد قرار دے دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کی شہادتوں پر اظہار افسوس۔